इससे पहले मैं लाइट रिएक्शंस को स्टार्ट करूं, उससे पहले एनसीईआरटी के अंदर कुछ एक दो टॉपिक और दे रखे हैं, तो पहले अपन उनको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं और उनके एक्सपेरिमेंट हैं, वो दे रखे हैं। 4-5 एक्सपेरिमेंट हैं, उसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि एक चूहा लिया और उस चूहे को किसी बीकर से ढक दिया। कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद देखा तो चूहा मर गया था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक जलती हुई मोमबत्ती को लिया, उस जलती हुई मोमबत्ती को किसी बीकर से ढक दिया। कुछ समय पश्चात देखा जैसे चूहा बुझा था, आज मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर जोसेफ प्रिस्टले ने माइंड लगाया, उन्होंने एक बड़ा सा बीकर लिया, ठीक है, एक जलती हुई मोमबत्ती रखी, एक चूहा रखा और एक मिंट यानी कि पुदीने का प्लांट था ना, उसको रखा और उसको बीकर से ढक दिया। कुछ समय पश्चात, कुछ घंटों पश्चात उन्होंने देखा कि चूहा भी जीवित है, मोमबत्ती भी जल रही है और प्लांट भी वैसे का वैसा है, ठीक है। तो इन सब बातों को देखकर प्रिस्टले ने एक कथन दिया था, वो कथन इम्पोर्टेंट है। तो प्रिस्टले ने कहा था कि एक प्लांट उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जिसको एक जलती हुई मोमबत्ती और एक श्वास लेने वाला प्राणी या चूहा बोल दो कोष्टक में, कि एक प्लांट उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जिसको एक जलती हुई मोमबत्ती और एक श्वास लेने वाला प्राणी उस वायु की मात्रा को इन्वायरमेंट में कम कर देते हैं। तो प्लांट उस वायु की क्या कर देता है, क्षतिपूर्ति कर देता है, ठीक है। सर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं? यस सर। ऑक्सीजन की खोज तो प्रिस्टले ने ही की थी 1774 में, बट फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप O2 उत्पन्न होती है, ये बात इंजनहाउस ने बताई थी, प्रिस्टले ने नहीं बताई। प्रिस्टले ने तो यही कहा था कि वायु में ऐसा कुछ होता है कि श्वास लेने वाला प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती तो उस वायु के कुछ अंश को कम कर देते हैं और एक प्लांट वापस से उस अंश को इन्वायरमेंट में ला देता है, तो जिससे ये फिनोमेना चलता रहता है, ठीक है। बस यही एक्सपेरिमेंट था प्रिस्टले का। ध्यान देने वाली बात यह है, पहला क्वेश्चन कि O2 की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन ये आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप O2 उत्पन्न होती है, कथन है, इंजनहाउस का कथन है। तीसरा क्वेश्चन कि प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन से प्लांट का यूज किया? तो मिंट प्लांट का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक प्लांट उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जिसको श्वास लेने वाला प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं, कथन है इंजनहाउस का, एंजलमैन का, जूलियस वॉन शेक्स का, प्रिस्टले का। तो ऑप्शन करेक्ट होगा प्रिस्टले, ठीक है। ये बस इतना सा था अपना एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले का। अब अपन बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की, जो था इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट ऊर्जा से संबंधित था, प्रकाश ऊर्जा से संबंधित था। इंजनहाउस ने बताया सर कि प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट सही है, बट प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसको करवाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। मतलब प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है। यदि अपन प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रात्रि में करें तो ये सक्सेसफुल नहीं रहता है, मोमबत्ती भी बुझ जाती है और चूहा भी मर जाता है। तो उन्होंने कहा सर कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप O2 उत्पन्न होती है,
ये इंजन हाउस ने बताया। इंजन हाउस ने कहा कि सर प्रिस्टले ने कहा था कि एक प्लांट उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जिसको सांस लेने वाला प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं। तो प्रिस्टले ने तो ओनली वायु ही बताया था, पर इंजन हाउस ने ये बता दिया कि सर ये वायु और तीसरी कुछ है नहीं, वास्तव में ऑक्सीजन ही है, वास्तव में ऑक्सीजन ही है, और ये बनती ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में ही है। ठीक है, ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए अपने। अब हेडिंग डालो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, ANGELMAN EXPERIMENT, एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। तो भाई एंजलमैन ने क्या किया है? एंजलमैन वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने क्या किया कि सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, जो सफ़ेद प्रकाश आ रहा होता है, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म की सहायता से उस प्रकाश को विभिन्न विबग्योर के अंदर डिवाइड कर लिया कि सूर्य का प्रकाश आ रहा था, सफ़ेद लाइट आ रही थी, प्रिज्म लिया और उसको 7 भागों में तोड़ दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि एक कांच का कोई बीकर सा लिया और उसके अंदर उन्होंने एक शैवाल लिया, उस शैवाल का नाम था कैलिडोफोरा, और उस बीकर के अंदर उन्होंने ऑक्सीबैक्टीरिया को छोड़ दिया था, बहुत सारे ऑक्सीबैक्टीरिया को छोड़ दिया था। बात ध्यान में ये रखनी है आपको कि ऑक्सीबैक्टीरिया अपने को उस बीकर के अंदर ओनली उस जगह पर मिलेंगे, ग्रुप बना लेंगे जहाँ से ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है। यहीं ऑक्सीबैक्टीरिया तो प्यार भी उनको ऑक्सीजन से होगा, कि मतलब वो उस बीकर के यदि किसी एक भाग में जमा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, तो आप धीरे धीरे गौर करना बातों का, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे सब एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ मैं आपको, तो गौर करना इन बातों का और समझना और अपने दिमाग में छापना। ठीक है, तो एक कांच का बीकर सा लिया उन्होंने और सबसे पहले तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था उसके आगे एक प्रिज्म रख दिया, फिर लाइट को 7 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, लाइट को 7 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि जो बीकर था, जो शैवाल था, अब जो कैलिडोफोरा था ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मेन बात ये है, और ऑक्सीबैक्टीरिया होते हैं ना वो पूरे कैलिडोफोरा पर एक समान रूप से वितरित नहीं होंगे, कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ऑक्सीबैक्टीरिया ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट आई, 7 भागों में डिवाइड हुई और उस कांच के बीकर पर पड़ी, तो 2 रीजन ऐसे थे जहाँ पर सारे के सारे ऑक्सीबैक्टीरिया एकत्रित हो गए थे, कलेक्ट हो गए थे, ग्रुप बना लिया था। तो कहने का मतलब ये होता है सर, आपने कहा था कि वो ग्रुप वहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिलेगी, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो उस शैवाल के भी 2 ऐसे साइट थे वहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल रही होगी, मतलब कहने का मतलब होता है सर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। हाँ सर, तो जो सफ़ेद प्रकाश को एंजलमैन ने 7 भागों में बांटा, तो वहाँ पर ब्लू जोन और रेड जोन ऐसे थे जहाँ पर जो ऑक्सीबैक्टीरिया थे उन्होंने ग्रुप बना लिया था। कहने का मतलब ये होता है सर कि पूरा का पूरा जो सनलाइट हमारे लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, पौधे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल उसके जो ब्लू और रेड जोन होता है वही फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो एंजलमैन ने कहा था, एंजलमैन ने क्या किया कि सूर्य से आने वाले सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म की सहायता से 7 भागों में बांटा और उन्होंने देखा कि कैलिडोफोरा शैवाल था और ऑक्सीबैक्टीरिया थे। तो कैलिडोफोरा शैवाल के कुछ स्थान पर ऑक्सीबैक्टीरिया एकत्रित हो गए थे। वो जोन कौन सा था? ब्लू जोन था, रेड जोन था। कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण किधर होती है वो नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। ये बात किसने बताई थी? एंजलमैन ने। क्वेश्चन बन कर के आएगा कि सफ़ेद प्रकाश का केवल लाल एवं नीला भाग प्रकाश संश्लेषण है तो उत्तरदायी होता है। किस वैज्ञानिक ने बताया? कथन दिया गया, एंजलमैन के द्वारा दिया गया। कैलिडोफोरा है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, एक जीवाणु, ऑक्सीबैक्टीरिया एक पादप।
तो ऑक्सीबैक्टीरिया। कैलिडोफोरा ऑक्सीबैक्टीरिया नहीं है, कैलिडोफोरा एक प्रकार का है शैवाल एल्गी। ठीक। चौथा एक्सपेरिमेंट आता है जूलियस वॉन शेक्स का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा था कि प्लांट के अंदर जब ग्लूकोज बन जाती है तो वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। कहने का मतलब कुछ ग्लूकोज तो यूज में आ जाती है, लेकिन एक बड़े पैमाने के अंदर ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज आगे भविष्य के अंदर काम में, इसके लिए वो ग्लूकोज कलेक्ट हो जाती है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो प्लांट्स के अंदर तो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचरित होती है, संग्रहित होती है, कलेक्ट होती है, लेकिन एक एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। फिर 5वां एक्सपेरिमेंट है कार्नेलियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। कार्नेलियस वॉन नील ने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज़ लिया। कार्नेलियस वॉन नील ने ये कहा कि जब अपन ग्लूकोज का रिस्पायरेशन करते हैं, ग्लूकोज का जब रिस्पायरेशन होता है तो O2 और ATP प्रोड्यूस होते हैं। यदि अपन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का यूज़ कर लेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि सल्फर प्रोड्यूस होगी। यही एक्सपेरिमेंट था। दूसरा टॉपिक है वो मैं आपको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन लाइट रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पोर्शन दिखेगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन इधर से आएंगे, समझने वाले क्वेश्चन हैं वो वहीं से स्टार्ट होगा लाइट रिएक्शंस से। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा वर्णक के बारे में, और एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा अपन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को विभेद करते हैं, ये आपको बात ध्यान में रख लेना है। टोटल जो क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं वो 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं बताता हूँ। एक तो होता फोटो क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी, एक कैरोटिनॉइड और एक जेंथोफिल। ठीक है, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। ठीक, कैरोटिन के अंदर कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल दोनों आ जाते हैं।